चलिए आज हम लेकर आए क्या कि विलोपन विधि। प्रतिस्थापन हो गया, अब चलते हैं विलोपन विधि में। ध्यान दिए, विलोपन विधि का पहला क्वेश्चन है आप लोग से 7x - 2y बराबर 1, 7x + 4y बराबर 15। इसको देखना जी विलोपन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि सीखनी है, अब चलते हैं विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि फर्स्ट क्वेश्चन ये है 7x - 2y बराबर क्या है 1 है, और दूसरा है 3x + 4y बराबर 15। चलिए ध्यान दीजिए, पहले सॉल्यूशन हल करते हैं इसको। तो पहले जो दिया उसको क्या करेंगे लिख देंगे। यहाँ दिया 7x - 2y बराबर कितना 1, फिर दिया 3x + 4y बराबर कितना 15। देखिए विलोपन विधि हल करने के लिए गए तो पहले जैसे लिखा क्या करेंगे लिख देंगे। मतलब 7x - 2y बराबर 1, 3x + 4y बराबर 15। इसको समीकरण क्या मानेंगे इसको समीकरण जब भी हल करना है तो पहलका को समीकरण फर्स्ट माने और दूसरा को सेकंड। लेकिन आप समीकरण फर्स्ट, इसमें की समीकरण सेकंड, क्या कोई दिक्कत नहीं। पहला को समीकरण फर्स्ट और दूसरा को सेकंड। अब हमारा देखिए, अब मुझे क्या करना है, हमारा जो x है और y, इसमें चर के वो है दो। कौन चर है दो, x और y। चाहे x की जो है उसको हम बराबर कर लें, चाहे y को बराबर कर लें। बराबर करने का मतलब आप समझिएगा, अगर यहाँ 7 है तो नीचे में क्या होना चाहिए 7, अगर ऊपर 20 तो नीचे भी 20, ऐसा बराबर होना चाहिए। बराबर है नहीं है, इसमें गुणा करेंगे। तो गुणा ऐसा कीजिएगा, पता ऊपर वाला नीचे से गुणा और नीचे वाला ऊपर से। अरे समझ में आया? यस सर। ठीक से देखिए, पहले क्या करना, ऊपर वाला कहाँ से गुणा नीचे से, और नीचे वाला कहाँ से ऊपर से। आप लोग सोच रहे हैं सर आप इसको कर सकते हैं, हाँ इसको भी कर सकते हैं, चाहे x को करो चाहे y को करो, दो सौ कोई वो बराबर। चलिए तो हम x को कर लिए, तो देखिए बराबर हुआ कि नहीं जी, 7 × 1 तो कितना हो गया 21, अब 3 × 7 21, आगे बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिए, हम पहला काम कर लिए, इसको 3 से गुणा करें, इसको किस करें 7 से गुणा करेंगे। चलिए अब ध्यान दो, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण, ध्यान दो समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकंड से, समीकरण फर्स्ट घटाओ किसे सेकंड से। मतलब समीकरण फर्स्ट को घटाएंगे किसे घटाएंगे सेकंड से। हम लोग कौन सीख रहे हैं, तो विलोपन विधि। विलोपन विधि को दूसरा नाम कहते हैं लुप्तीकरण। क्या चीज लुप्तीकरण। कहते विलोपन ना देकर क्या दे सकता है, तो इसी तरह बनाना। यानी कि बुराई तरह सर लुप्तीकरण क्या होता बताए थे, तो ध्यान देना विलोपन को लुप्तीकरण कहते हैं। समझना, सबसे आसान जो है लुप्तीकरण है, विलोपन सबसे आसान है, बस समझना है, समझ लीजिएगा सब आसान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले जो दिया उसको क्या करेगा वो लिखिए। पहलका को समीकरण क्या माने फर्स्ट माने, और दूसरा समीकरण सेकंड। चाहे हम चर x के बराबर ले चाहे y के बराबर, तो कोई बराबर कर सकते हैं। तो हम लोग पहलका कर लिए x को कर लिए, तो बराबर ऊपर ला कहां से ना किए नीचे से, और नीचे कहां से ऊपर से। तो देखिए यहाँ तो 3 × 7 21 हो गया है ना, 3 × 7 21, 3 × 7 21 बराबर हो गया जी। चलिए पहले समीकरण फर्स्ट घटाओ किसे सेकंड से, माने पहला में से क्यों घटाना है दूसरा को, पहला में से दूसरा को। देखिए कैसे घटाते हैं, समझिए यहाँ पर। तो समीकरण फर्स्ट ये है ना बाबू, गुणा करिए कितना 3 × 7 21, कितना जाएगा 21x। अब इसे गुणा करेंगे, अब गुणा तो सबसे करेंगे। यस सर, बात समझिए है ना। अरे मान लो कि राम एक लड़का है ना, और राम के पिताजी इनको दे रहा है 5 रुपया है ना, तो इनके बहन भी रोएगी है ना कि पापा भैया के तो हमरा ना दवा है ना बाबू, तो उन करोगे है ना, क्योंकि सब एक समान है ना बाबू, बेटा बेटी सब एक समान है, तो देना तो सबके चाहिए। तो उसे दो, जब गुना करें तो क्या 7 से ही ना सर, तो फिर दूर हो जाए तो वो है ना, फिर एक हो जाएगा, इसलिए कैसे पूरा से गुणा करेंगे। बात समझ आ गया ना। चलिए कितना देगा 7 × 21
माइनस से माइनस 6y है ना बराबर 3 में 3 से क्या गया 3। अब समीकरण सेकंड तक गुणा कीजिए 7y प्लस x प्लस कितना 28 बराबर 15/105। अब बताओ कौची करना छोटे घटाना है। क्या है घटाना। जब भी घटाओ है छोटे ध्यान दो समझिए पहले ये आसान है इधर सीखिएगा तब आसान होगा। ध्यान दो क्या सीन हम लोग घटाओ। जब भी आपसे घटाओ की बात करें क्या चीज घटाओ तो आप लोग पढ़े कि 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा है ना बाबू। ये तो बना देगा। अगर आपसे कहेगा समझिएगा बात समझिए कह दे कि 4x में बता रहे थे तो 4x में -2x को घटाना है -2x बता। अरे 4x में -2 घटाना अरे 2x चेंज हो जाएगा 2x गलत हो गया क्या है गलत है। देखिए कैसे बनेगा जब भी घटाओ का है अरे क्या कहे घटाओ तब घटाओ। अरे घटाओ का चिन्ह यही ना होता जी ऐसा समझिए घटाओ का चिन्ह यही ना होता है। अगर हम एक 12 कर दें तो एक क्या के काम करेगा 6 काम करेगा 80 के काम करेगा है ना जी। देखिए बाबू पहले ये छोटा था ये कौची की चिन्ह हो गया है ना एक बात कौची बन गया 80 बन गया। अब बात में थोड़ा सा अगर हम मान लो कि पहला बेच के दिन उठा के आप पूछे है ना लगातार ही 10 दिन पूछे के दिन 10 दिन खाली अगले बेच के क्या आगे बैठेगा है ना सर जो हमारे पर ढर लाई है ना जी हमने खाली पीटी रहे है ना तो इसलिए सब जगह को कर देगा चेंज कर देगा ना भी छोड़ अब चल दूसरा जगह बैठो है ना बाबू। तो उसी तरह बाबू जैसे आपको घटाव मिले तो कहना किसी जगह नहीं चेंज करना को चेंज करना है चिन्ह चेंज करना है क्या चीज चिन्ह को चेंज करना है चिन्ह क्या करना है चेंज करना बदलना क्या करना है बदलना। जैसे घटाव ले तो समझ घटाव हो तब सब चिन्ह क्या करना है बदलना चेंज करना है। जैसे घटाव सोना कि बड़का छड़ी है जैसे अगला बेच सुटैया चालू हो गया दूसरा दिन बैठने का नाम लेगा जी नहीं क्या जी जगह चेंज कर लेगा। उसी तरह अरे घटाव का है तो घटाव मन यही है ना तो घटाव में सबसे पहले क्या करना है चिन्ह बदलना कुछ करना होगा जी चिन्ह बदलना। तो सबसे पहले चिन्ह बदल लेंगे तब बताओ अगर तुम्हारा कहे कि 6x में -2x को क्या करना है घटाना है तब चिन्ह कौची करिए माइनस आता निचला करना है ऊपर के किसे करना है निचला के किसके निचला के ऊपर के नहीं कहेगा कि 7x में -6 घटाना है क्या इस 7 कौची में है क्या माइनस में कर दे नहीं सर नीचे प्लस में होगा और ऐसे कर बड़ी मार मारेंगे ऐसा नहीं करना है किसको चेंज करना है निचला कौची में है तो चेंज किसका। अच्छा एक बात आप पूछते हैं आप लोग घर में जरूर गेस्ट आते होंगे हाँ सर अतिथि मेहमान आते हो ना अब बताइए रे एक वो है जो अभी नए में शादी हुआ है और एक पुराना है बस थोड़ा सा एक नया शादी दूसरा क्या है पुराना है। आप लोग भेड़ों किसको दीजिएगा नया पुराना को नया है ना जी यहाँ बैठाओ नाश्ता लाओ है ना जी नया को होगा पुराना को बिठा दो है ना कोई तो ये सब बना दो ना है ना बाबू मारे बना के खिला दो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नैका है उनको बढ़िया से दाल बनाओ सब्जी बनाओ है ना बाबू तो नैका में तब बताओ किसको भेड़ मिला नैका पुराना के नैका के आप लोग को ज्यादा भेड़ मिला किसका जी नैका के। तब पूछेंगे कि बताओ जी 2x माइनस में है कि प्लस में कि पुराना को जो जाना है वैल्यू क्या जाना है क्या होता है भूल जाना है नया याद करना है तब माइनस का पुराना ना था जी कौन आ गया फिर नया की पुराना के घर में सब देखे ना है पुराना है मेहमान उनको जहाँ मन तहाँ बैठा दो कोई दिक्कत है ना। अब ये नया है बढ़िया सीधा संस्कार करो है बाबू तब भेजो पुराने अरे पुराना की नया के 2x माइनस में लोगे प्लस में लोगे क्योंकि नैका का वैल्यू देना है। तब बताओ जी हम समीकरण फर्स्ट घटाव सेकंड कौन सी कर रहे हैं माइनस घटा रहे हैं। तब
हटाएंगे तब चीन को करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तब बताइए ये ऊपरला को कि निचला को, निचला को, तो ऊपरला बोलता है निचला को। बताओ निचला कौची में, क्या में हो गया, बता क्या में है, क्या में हो गया, ये कौची में है, गलत कहा जी। अच्छा ऊपर उछल के थोड़ा सा, ये क्या चीज में है, तो क्या में हो गया, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए वैल्यू बताओ 2x प्लस में कि माइनस में, वैल्यू पुरनका के नहीं देना, किसको देना, बताओ ये पूछेंगे 28 प्लस में कि माइनस में, ना समझे तो सीधे करना, विमान के बारे में याद करना है ना जी। यस सर। अरे अब बताओ 105 प्लस में कि माइनस में, अच्छा ऊपरला 10 के 10, और जो बड़का मैन बढ़ते में वहां रहते हैं, हाँ सर, है ना, उनको वैल्यू रहता है, बीच बीच में दबाना रहते हैं, हाँ सर, इसे समझिएगा। चलो रे ध्यान दो, तो ये समझ आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब बताइए ये 21x कौची में, प्लस में, यहाँ 21x माइनस में, कट जाएगा, यस सर, इसका कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, परेशानी नहीं है। अब बताइए 6 क्या चीज हो गया, माइनस में, अब 28 भी कौची में, माइनस में, प्लस में जी, माइनस में, अच्छा माइनस में, हाँ सर, तो बताइए 6y माइनस में, अब 28y भी माइनस में, माइनस में जुड़ता कि घटता, जुड़ता, तो बताइए 6 और 28 कितना, 34 कितना आ जाएगा, 34 माइनस प्लस की माइनस, माइनस माइनस में बराबर बराबर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए 3 है 105, 3 और 105, मतलब 3 में से तो 5 और कितना बचेगा, माइनस 102, माइनस 102, माइनस 102। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, की दिक्कत है ना सर। चलिए आगे समझते हैं। अब बताइए छोटे कि माइनस से माइनस कट जाएगा, यस सर, बताओ 34 दिया कितना, 102, नपने जी, यस सर, 34 का 34, 34 दूनी 68 है ना, 34 क्या है ना, 40 तक पड़ा होता है, हाँ सर, ये सब 34 का बोली थे, हाँ सर। चलिए ध्यान दो। तब बाई का मान कितना आ गया, 3, अल्लाह तो वो आंगनवाड़ी में चल जाना सीख लेना पड़ेगा, आड़ी बाड़ी में, यस सर। अच्छा चलिए बाय बराबर 3। अब बताइए यही हो विलोपन विधि। जब भी विलोपन विधि का है तो पहले जस के 10 पहलका को समीकरण क्या मानेंगे, और दूसरा को सेकंड। बताओ चाहे x बराबर चाहे y बराबर, हमने किसका बराबर कर लिया, x, किसका जी, x बाय x वाला। तो बताओ बस जब बराबर करना है तो ऊपर लगाना गुना नीचे से और नीचे ला ऊपर से, तो 7 या 21 हो गया और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 चौके 28, 15 सत्ते 25, 10 का 5। बताओ चीन चेंज करना जी, समीकरण फर्स्ट में क्यों हटा दिए, सेकंड से, तो बहुत चीन चेंज, पहला था तो माइनस प्लस था, माइनस प्लस था माइनस, कट गया ये माइनस 6 माइनस टाइप कितना गया, माइनस 34y, 3 में से 105 है तो 102, माइनस माइनस खत्म 34 दिया 102, बाई का मान कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए इसके बाद अब ध्यान दीजिए, अब बाई का मान आ गया, चाहे बाई का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में एक लाइन लिखेंगे कि x का मान, सॉरी बाई का मान जी, यस सर, देखो बाई का मान समीकरण किस में रखने पर, सेकंड में, बाई का मान, बाई का मान समीकरण सेकंड में रखने इसमें सेकंड में, जरूरी है कि सेकंड में, चाहे फर्स्ट रस हो तो चाहे कोई भी रस को दिक्कत नहीं है ना। तुम्हारा मन है कि सर यहू में लग सकते हैं, यहू में गुना की कोई मेरे को मान एक ही आएगा, बात होगा ना। चलिए तो समीकरण सेकंड में क्या दिया, 3x + 4y बराबर 15। चलिए 3x + 4 गुने बाई, बाई का मान कितना गया, 3, बाई का मान 3, तो बाई का मान 3 रखेंगे और बराबर कितना 15। तो आ गया 3x + 4 कितना 12 बराबर कितना 15।
चलिए अब ध्यान दीजिए, तब 3x बराबर 15 माइनस के 12, तब 3x बराबर कितना आएगा? 3 3 का 3, x का मान कितना गया? और x के मान यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और लिखेंगे अतः बताइए x के मान कितना आया? 1 आया और y के मान कितना? 3। यही आपका क्या होगा स्टूडेंट? आप लोग को समझ में आ गया ना? Yes, sir. क्या कुछ दिक्कत है? नहीं, तो sir. आप ध्यान दीजिए। इसके बाद कल क्लास में इससे आगे दो क्वेश्चन और करवाएंगे, सुनो ना, क्वेश्चन को क्या कर सीख सकते हैं और फिर एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही, अब कल मिलेंगे।